हेलो गाइस, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं हमारे मैथ्स स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का जो रियल नंबर चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले एक हमारी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हम ये थ्योरम पढ़ेंगे कि थ्योरम हमारी क्या कहती है। अब इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूँ तो प्राइम नंबर हमारी क्या होती हैं। जैसे मान लिया 2 एक हमारी प्राइम नंबर है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर क्या हैं, एक तो 2 है और एक क्या है, 1 है। तो ऐसी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो हमारी क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स होती हैं। या फिर हम दूसरे सब वर्डों में ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर खुद से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है और 1 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, इसके अलावा किसी से ही पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती है, तो वो हमारी नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर हो गई। तो ये 2 हो गई, 3 हो गई, 3 के फैक्टर क्या आएंगे, 3 और 1 आएंगे। और ये पूरी पूरी डिवाइड किससे होगी, या तो 3 से होगी या फिर 1 से होगी, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं होगी। तो ये क्या है, हमारी प्राइम नंबर्स हैं। अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 4। अब कंपोजिट नंबर को देखिए, पूरी पूरी डिवाइड हो सकती है खुद से, 4 से भी हो सकती है, 1 से भी हो सकती है और साथ में 2 से भी हो सकती है। तो ऐसी कोई भी नंबर जो खुद से पूरी पूरी डिवाइड हो, 1 से ही पूरी पूरी डिवाइड होती है और उन दोनों के अलावा किसी और भी नंबर से पूरी पूरी डिवाइड होती है, तो वो हमारी नंबर क्या होती है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसके फैक्टर 4, 2, 1, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 4 भी इसका एक फैक्टर है, 2 भी इसका एक फैक्टर है और 1 भी इसका एक फैक्टर है। तो ये हमारी क्या होगी, कंपोजिट नंबर हो गई और ये हमारी प्राइम नंबर हो गई। तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी क्या कहती है। देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि कोई भी जो हमारी कंपोजिट नंबर होती है उसके जब अगर फैक्टर हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो प्राइम नंबर का मल्टीपल होता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, मतलब कि उन फैक्टर्स के अलावा और भी कोई फैक्टर उनके नहीं निकाले जा सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब कि ये जो प्राइम फैक्टर जो होंगे हमारे, इनका ऑर्डर वो चेंज हम कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कंपोजिट नंबर ली 24। ठीक है, अब इस 24 के जब हमने फैक्टर करे, इसके प्राइम फैक्टर अगर हम करेंगे तो ये आएंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं 24 के। ये आ गया 12 2 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे ये क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट, ये देखिए थ्योरम में क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कहने का मतलब जैसे ही कंपोजिट नंबर हमारी 24 थी, हमने इसके जब फैक्टर करे तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, जो प्राइम नंबर के मल्टीपल हैं। देखिए 2 भी हमारी प्राइम नंबर है और ये 3 भी हमारी प्राइम नंबर है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर के मल्टीपल हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा था, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब यूनिक का मतलब क्या है कि 24 के हम किसी भी मेथड से अगर हम फैक्टर करते हैं तो इन फैक्टर्स के अलावा और कुछ नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब कि ये जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं इनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे ये 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा था, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका हम चेंज कर सकते हैं। बट ये प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे, ये इसके यूनिक होंगे, इनके अलावा कोई भी इनके फैक्टर नहीं हो सकते 24 के या किसी भी कंपोजिट नंबर के। तो ये थे हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें क्या है, HCF एंड LCM। अब देखिए, अब हमारा HCF क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा HCF क्या होता है। HCF की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वो होती है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये तो हमारी फुल फॉर्म हो गई HCF की, बट अगर हम HCF को निकालते हैं तो वो क्या होता है, HCF कैसे हम निकालते हैं, वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ
ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कहने का मतलब HCF क्या है हमारा, वो प्रोडक्ट होता है, मतलब कि जितने भी हमारे उसमें प्राइम फैक्टर हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर हैं, उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर है उसका मल्टीपल होता है। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि LCM हमारा क्या होता है। अब देखिए LCM होता है, LCM की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या हो गया हमारा, HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर LCM की बात करें तो LCM हम कैसे निकालते हैं, LCM हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर। बस हमें इसमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि HCF में हमें क्या लेना है कि मतलब कि जितने भी हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर हैं वो लेने हैं, और उसकी हमें क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर। और LCM में क्या करना है कि जो हमारे जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर हैं वो सभी हमें लेने हैं, बट उनकी क्या लेनी है, हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। वो एग्जांपल के थ्रू अभी हम समझते हैं इसे कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया LCM और HCF निकालने के लिए। ये मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए हम 96 और 404 इनका हमें LCM और HCF निकालना है। तो हम देखते हैं इसे कैसे निकालते हैं। अब पहले क्या करेंगे, 96 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर कर लीजिए इसके, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 24, फिर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 12, फिर ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, ये 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब एक चीज़ और हमें यहाँ पे देखनी है कि जब भी हम इनके फैक्टर करेंगे तो हम इन्हें छोटी से छोटी प्राइम नंबर से काटते हुए चलते हैं। कहने का मतलब पहले 2 से ट्राई करेंगे, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से, प्राइम नंबर से काटते हुए चलेंगे। क्योंकि हमारे फैक्टर कैसे आएंगे, हमारे ये आएंगे प्राइम नंबर्स में आएंगे। क्योंकि अर्थमेटिक जो हमारी थ्योरम थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो क्या कहती थी, किसी भी कंपोजिट नंबर के जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर के मल्टीपल होंगे। तो हमें इन्हें यहाँ पे जो डिवाइड करके चेक करना है वो हमें चेक करना है केवल जो हमारी प्राइम नंबर्स हैं उनसे। सबसे छोटी से देखेंगे, फिर उससे आगे हम डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी आएंगी हमारी सारी की सारी क्या आएंगी, प्राइम नंबर्स आएंगी। अब ये आ गया हमारा 96। अब 96 आ गया, अब इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले 404 के। इसके हमने फैक्टर करे तो देखिए 2 से इसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 0 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब उसके बाद 101 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये 101 से ही कटेगा, 101 से ही कटेगा, तो ये एक बार चलेगा। तो अब इसके क्या करते हैं हम, इनके हम फैक्टर्स लिख लेते हैं कि फैक्टर्स हमारे क्या हैं। तो देखिए अब यहाँ पे फैक्टर हम लिखते हैं। ये जो हमारे 96, इसके जो हमारे फैक्टर आए थे, देखिए ये हमारे क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, मतलब 2 इंटू 2 5 बार है और इंटू 3 है। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसके अगर हम इसे पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम लिख देंगे 2 की पावर 5 इंटू 3। इसी तरीके से 404 के जो हमने फैक्टर किए थे, देखिए वो हमारे फैक्टर के आए थे, ये आए थे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 101। तो इसे हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। इसे लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हमें इनका सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि HCF कैसे निकालते हैं। अब देखिए HCF कैसे इसका निकलेगा। हमने यहाँ पे बताया था कि HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो हमें इसमें क्या देखना है, सबसे पहले कि कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है कि इन दोनों में जो कॉमन है। तो वो देखिए
9 इसमें फैक्टर देखिए, यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 है। देखिए 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 101 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है हमारा 2 है। अब जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी हमें क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 2 की पावर 2। और देखिए उसके अलावा कोई भी हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ओनली हमारा HCF क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4। तो इन दोनों का जो HCF आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 4। तो HCF में हमें क्या देखना है, जो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। और अगर जैसे 3 यहाँ पे 3 यहाँ भी होता तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेते और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट कर देते। बट यहाँ पे 3 हमारा कॉमन नहीं था, तो केवल 2 कॉमन था, तो इसकी हमने स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 2 ले ली और वही हमारा क्या हो गया, इसका HCF हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी LCM की। देखिए LCM में हमने क्या बताया था यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हमें इसमें सारे प्राइम फैक्टर लेने हैं, हमें इसमें कॉमन नहीं देखना, इसमें हमें सारे प्राइम फैक्टर लेने हैं और सभी की हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है और फिर उनका क्या लेना है, हमें मल्टीपल लेना है। तो देखिए करते हैं भाई, एक तो इसमें प्राइम फैक्टर कौन सा है 2 है, तो देखिए 2 की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो कितनी है हमारी 5 है। उसके बाद 3 भी हमारा इसमें एक प्राइम फैक्टर है, कॉमन नहीं देखना है, इसमें है इसमें है, जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर है सबकी हमें हाईएस्ट पावर लेके और उनका मल्टीपल करना है। तो देखिए 3 है यहाँ पे, तो 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है यहाँ पे 1 ही है। और एक और हमारा यहाँ पे प्राइम फैक्टर कौन सा है 101 है। तो इसमें हमने क्या करा, सारे के सारे प्राइम फैक्टर लिए और जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं दोनों के फैक्टर्स में, तो उसकी हमने क्या लिया ग्रेटेस्ट पावर लिख के उनका मल्टीपल ले लिया। तो इसका LCM हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 कितना होता है हमारा 32 × 3 × 101। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 एंड 101। देखिए यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 101 की जब हम 96 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 = 6, 6 0 0, 6 1 = 6, 9 1 = 9, 9 0 0, 9 1 = 9, 6 9 6 9। तो ये हमारा क्या आ गया 9696। ये हमारा क्या आ गया, इसका LCM आ गया 9696। अब ये तो हमारा HCF आ गया, ये HCF आ गया हमारा 4, LCM आ गया हमारा 9696। तो इस तरीके से हमने सीखा कि किन्हीं भी दो नंबर्स का जो हमें HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो कैसे निकालना है, ये हमने यहाँ पे सीख लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एक हमारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई भी हमारी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, मान लिया कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर A है और एक पॉजिटिव इंटीजर हमारी क्या है B है। कोई भी दो हमारे क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, कोई भी तो पॉजिटिव नंबर बोल दिया हमने। जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला था 96 एंड 404 का हमने क्या निकाला था HCF एंड LCM निकाला था। तो कोई भी दो पॉजिटिव नंबर, ये दोनों कैसी हैं हमारी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई भी दो हमारी पॉजिटिव नंबर हैं तो उनकी जो मल्टीप्लाई होती है A इंटू B वो बराबर होती है उन दोनों नंबर्स के HCF और उन दोनों नंबर्स के LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर उन दोनों नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करें और फिर जो उन दोनों नंबर्स का जो HCF और LCM है उनकी मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों हमारे कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। अब इसे चेक कर लेते हैं। अब हमने ऊपर जो नंबर ली थी, अब मान लिया उसमें हमारी A बराबर हमने क्या ली थी, ये 96 एंड 404। तो A बराबर 96, B बराबर क्या है 404। तो A बराबर हमने क्या ले लिया यहाँ पे 96 और B बराबर हमने क्या ले लिया यहाँ पे 404, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ये क्या कह रहा है A इंटू B, कहने का मतलब पहले इन दोनों नंबर्स की हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। फिर इन दोनों का जो HCF और LCM उनकी मल्टीप्लाई करनी है। देखिए HCF कितना आया था हमारा, इसका 4 आया था और LCM इसका कितना आया था 9696 आया था। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हमारी बराबर होनी चाहिए। देखिए हम पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 6 यहाँ पे करते हैं 9696,
तो 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 9 जा 36 2 38 3 कैरी 3, और 4 6 जा 24 और 3 27 कैरी 2, 4 9 जा 36 और 2 38। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 38784। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं 404 और 96 की। अब देखिए क्या आएगी, 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24। अब 9 4 जा 36, 9 4 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। तो 4 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 8, 4 3 7 6 2 8 एंड देन 3। तो देखिए ये भी हमारी क्या आ गई 38784। तो ये दोनों हमारी कैसे आ गए, इक्वल आ गई। अब तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, यहाँ पे वेरीफाई हो गई। अब हमें ये क्या देखना है कि अगर जिन भी नंबर्स का हमने एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला है उनकी मल्टीप्लाई अगर उनके एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई के बराबर नहीं आ रही है तो हमने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक किया और हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी ये भी कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था एक्सरसाइज 1.2 का वो भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।